दोस्तों, एक बार फिर खुद की गालियां गिराते हुए पीएम मोदी ने गालियां देने वाली लड़कियों को माफ तो कर दिया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। लेकिन एक लड़की ने पीएम मोदी को आईना दिखाया है। बीजेपी आईटी सेल का मजाक बनाकर रख दिया है। इस लड़की ने कमाल की बहादुरी दिखाई है और कमाल के लॉजिक के साथ पीएम मोदी और बीजेपी आईटी सेल को जवाब दिया है। और इस लड़की का वीडियो डायरेक्ट पीएम मोदी से सवाल करता है कि आप संस्कारों की बात करते हैं, आप भाषा की बात करते हैं, एक हिंदू लड़की के बारे में आपकी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कैसी कैसी बातें लिखी जाती हैं। वो बातें लिखी जाने के बाद लड़की को किस तरह के फोन आए और लड़की ने क्या जवाब दिया है। करीब 2 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है कि कमाल की है लड़की। पूरी आईटी सेल को एक्सपोज कर दिया, मजाक बनाकर रख दिया। जिस बहादुरी के साथ उर्वशी ने जवाब दिया है, इनका वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि इनके साथ क्या गेम किया गया। क्या उर्वशी ने किसी तरह की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया था या फिर एक साधारण सी रील बनाई थी। जो रील की इंडस्ट्री पीएम मोदी ने खड़ी की है, उसका फायदा उठाते हुए बहुत एक साधारण सी रील बनाई थी उर्वशी ने। वो बीजेपी को पता नहीं क्यों चुभ गई। उसके बाद बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से उर्वशी के बारे में क्या लिखा गया, जिस पर उर्वशी ने जवाब दिया है। उर्वशी का जवाब आपको दिखाएंगे, जो पीएम मोदी को भी आईना दिखाता है कि देश की बेटियों के बारे में आपकी पार्टी वाले क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं। पहले आप देखिए नेहा बोरा क्या कहती है। आईएसआई की छात्र नेता नेहा बोरा, जिन्होंने सोनम वांगचुक के साथ अनशन किया था जंतर मंतर पर, उन्होंने गालियों के मुद्दे पर बीजेपी को क्या जवाब दिया है, जरा सुनिए। यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, तो आपके आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है। और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकियां हमें नहीं लगा पाए। तो गालियों से आहत हमारे प्रवचन मंत्री पीएम मोदी को यह वीडियो आईना दिखाता है कि जिस तरह आप खुद को मिली गालियों से दुखी हैं, तो इन लड़कियों के दुख को लेकर क्या कहेंगे। इन लड़कियों ने आपकी सरकार से बस सवाल करने की हिम्मत दिखाई है, आपको जगाया है। उस जागने का फायदा भी हुआ है। आप खुद मानते पेपर लीक को लेकर बड़ा ऐतिहासिक बिल लेकर आप आए हैं। तो अगर लड़कियों के जगाने से देश का भला हुआ है, तो इन लड़कियों को आखिरकार गालियां क्यों मिल रही हैं। ये लड़कियां आपसे सवाल कर रही हैं कि किन लोगों के वो संस्कार हैं, और क्या ऐसे संस्कारी लोगों पर भी पीएम मोदी कभी बोलेंगे। जो सरकार से सवाल करने वाले लोगों को मां बहन की गालियां दी जाती हैं, विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकारों से लेकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सब इसके दायरे में आ जाते हैं। जो सरकार से सवाल करता है, इकोसिस्टम वाले उस पर टूट पड़ते हैं। उनके डीएम में, उनके कमेंट बॉक्स में मां बहन की गालियों की भरमार लग जाती है, गंदे गंदे मीम बनाए जाते हैं। तो क्या आपके समर्थक ऐसा नहीं करते। ये सवाल विपक्षी नेता और नेहा बोरा जैसे छात्र आपसे पूछ रहे हैं। इसके अलावा आपकी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से क्या लिखा जाता है। अब कल को आप कह सकते हैं कि भैया हमारे लोग तो ऐसा नहीं करते। तो ये किन के लोग हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल ट्विटर यानी एक्स हैंडल है, जहां एक हिंदू लड़की के बारे में क्या लिखा गया है। बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जैन जी। तो क्या ये देश की बेटियों का अपमान नहीं है। इससे घटिया पोस्ट मोदी जी क्या हो सकता है। बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जैन जी। तो क्या ये लड़की बाबर की विरासत वाली है। उर्वशी इनका नाम है, हिंदू लड़की है। वो लड़की जो पढ़ाई में चैंपियन है, जो पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है उसमें भी शानदार है, जो बच्ची जीनियस बच्चों की श्रेणी में आती है। आपके पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, छत्तीसगढ़ वाले हैंडल से क्या लिखा जाता है। बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जैन जी। और उसके बाद लिखा गया है छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले जैन जी। तो छत्तीसगढ़ की एक बेटी को राष्ट्रपति पुरस्कार दे रही है और दूसरी बेटी का गाना गाते हुए वीडियो है। बहुत साधारण सी रील है, ना किसी अभद्र गाने पर डांस किया है, ना प्रधानमंत्री को गाली दी है, ना किसी और का अपमान किया है। प्रोटेस्ट का आनंद उठाते हुए एक साधारण सी रील बनाई है इस बच्ची ने। इस बच्ची के अंदर कितना टैलेंट है
जिसके बारे में बीजेपी ने लिखा कि बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जैन जी, और देश से सवाल पूछा कौन सी सोच वाले जैन जी चुनेंगे आप। यानी आप इस बच्ची को नीचा दिखा रहे हैं, बीजेपी इस बच्ची को नीचा दिखा रही है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री इससे माफी नहीं मांगेंगे? आप देश की लड़कियों को माफ करने वाले कौन होते हैं? आपको देश की इस बच्ची से माफी मांगने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी। अगर आप वाकई महानता का पीआर करना चाहते हैं तो आप बोलिए कि मेरी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर जो लिखा गया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं उर्वशी नाम की उस बेटी से माफी मांगता हूं। आपको यह बोलना बनता है। क्यों बनता है? इस बच्ची ने बताया है, वीडियो जारी किया है और बड़ी बहादुरी दिखाई है इस बिटिया ने। क्या लिखा है जरा सुनिए। इन्होंने मेरा वीडियो मेरे परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माय डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। आई एम नॉट। मैं वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है। I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा है गाइस। What is बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे। Make it more relatable. Point number 2, divide and rule in 2026. तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनकी यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी। लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग। पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट। मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया। एंड दिस इज हाउ माय लिविंग रूम लुक्स बाय द डे। इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराटे सब कुछ है। तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइस, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है। बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर आई सो वांट टू एक्सप्लेन यू दिस, बट थोड़ा डीप हो जाएगा तो तुम ये समझो। पॉइंट नंबर 4, डांसिंग ऑन स्ट्रीट्स इज सेलिब्रेटरी। मैंने जितने भी लोगों को जीत के आते हुए देखा है, सब लोग सड़कों पे नाचे तो है ही, तो आई डोंट नो हाउ इज इट नॉट क्लॉकिंग। पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा। बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है, तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो। ट्राई हार्डर। आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू, सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइस, वास्तव ना होइया नो आई एम जेन्युइनली सीरियस, क्योंकि लास्ट 3 दिन में मेरे पेज पे 70,000 से ज्यादा नए फॉलोअर्स आए हैं, बट दे आर दिस रियली वियर्ड मेन। सो इफ यू आर गर्लिes एंड गुड men, प्लीज फॉलो और रीपोस्ट और कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई वांट दिस वीडियो टू रीच द राइट ऑडियंस। दोस्तों, उर्वशी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है। क्या करारा जवाब दिया इस लड़की ने, दिल जीत लिया पूरे देश का। वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर कि एक अकेली लड़की, जैन जी की ये लड़की पूरी बीजेपी की आईटी सेल पर भारी पड़ गई है। बाबर की विरासत कैप्शन इस्तेमाल करने पर मजाक उड़ाया आईटी सेल वालों का कि डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जो काबिलियत को लेकर सवाल उठाया गया कि आप इसे चुनेंगे या उसे चुनेंगे, दोनों होनहार बेटियां हैं देश की। तो उर्वशी बताती कि 10th में भी 93% आए थे, 12th में भी 93% अंक आए थे। इसके अलावा ट्रॉफियां दिखाती अपने घर की कि देखिए कितनी लाइन लगी है ट्रॉफियों की। डांस के अलावा पढ़ाई में, जूडो, कराटे में, सब में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं उर्वशी ने। तो आप कह सकते हैं एक ऑलराउंडर बिटिया है। हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं भविष्य के लिए। और जिस बहादुरी के साथ बीजेपी को जवाब दिया है वो आसान नहीं है। और उर्वशी के इस वीडियो ने उन कई सारी बेटियों की हिम्मत भी बढ़ाई है जो कई बार ट्रोल होने पर या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं या कई बार माफ़ी मांगने को मजबूर हो जाती हैं। तो देश की बेटियों को टूटना नहीं चाहिए। अगर बेटियों को गालियां पड़ती हैं तो बेटियों को बहादुरी के साथ जवाब देना चाहिए, उन गालीबाजों को एक्सपोज करना चाहिए। आप उर्वशी के इस अंदाज को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।